हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। गणतंत्र का मतलब, भारत के संविधान में एक शब्द आता है, पहला शब्द सोवरिन। अगर आप संविधान का प्रियम्बल खोलेंगे जो पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन मतलब संप्रभु। संविधान निर्माताओं का सपना क्या था? एक संप्रभु भारत बनाएंगे। ये बात बच्चों को बताइए, कैसा भारत बनाएंगे? संप्रभु भारत। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो। सब कुछ हमारा होना चाहिए। हुआ क्या? तो हम स्वतंत्रता दिवस मना तो रहे कागज पे, वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हुए। हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं कागज पे, वास्तव में अभी तक हम गणतंत्र भी नहीं हुए, संप्रभु भी नहीं हुए, न स्वतंत्र हुए न संप्रभु हुए। और उसका बड़ा कारण है, हमने संविधान को अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया। मेरी एक लेटेस्ट PIL है धर्म और रिलीजन के ऊपर। मैंने कहा है कि धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है। आप गूगल करिएगा धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिलेगा इसका। आज तक प्राइमरी के स्कूलों में धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है, एक चैप्टर नहीं डाला गया। आप बुरा मत मानिएगा, आप सब लोग शिक्षक हैं, लेकिन आपसे अगर खड़ा करके कोई पूछ ले धर्म और मजहब के बीच में 10 अंतर बताओ, शायद आपको भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ना आपने पढ़ा और ना आपको पढ़ाने के लिए किताब मिली। धर्म और रिलीजन में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर होता है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, तोड़ता है। धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, धर्म कहता है नारी तू नारायणी, धर्म कहता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, धर्म कहता है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। धर्म कभी नहीं कहता हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो। ऐसा सुना क्या आपने कभी? हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। मजहब ये नहीं सिखाता, रिलीजन ये नहीं सिखाता। धर्म कहता है पूरी दुनिया के लोग एक समान हैं। मजहब कहता है जो हमारे मजहब में आ गया वो एक समान है, और जो नहीं आया है उसको तो जो करना कर दो। धर्म कहता है सबसे भाईचारा रखो, मजहब कहता है जो हमारे मजहब में आ चुका, हमारे रिलीजन में आ गया, उससे भाईचारा रखो। यानी फ्रेटर्निटी एमंग रिलीजन, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं। धर्म यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी सिखाता है, जिसको कहते हैं विश्व बंधुत्व। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है और धर्म विश्व बंधुत्व सिखाता है। धर्म सबको एक समान सिखाता है। धर्म एक ही है, लेकिन पता नहीं लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म कहां से हो जाएगा? धर्म एक ही है तो सर्व कहां से आ जाएगा? दुनिया में 1100 रिलीजन है, लेकिन नारी की पूजा केवल एक ही सनातन धर्म में होती है। और कहीं होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में नारी की पूजा केवल सनातन धर्म में होती है, बाकी जगह बिल्कुल नहीं। कुछ रिलीजन में तो माताओं का पैर छूना भी हराम है। कुछ मजहब में तो पिता का पैर छूना भी हराम है। धर्म में गृहिणी जैसा शब्द, दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, आपको गृहिणी जैसा शब्द किसी और भाषा में नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा। गृहिणी।
शब्द आपको 6500 भाषाओं में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं सनातन धर्म है और बाकी पंथ है, रिलीजन है, मजहब है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। तो अगर हमें सामाजिक समरसता स्थापित करनी है तो सबसे पहले हमें समान शिक्षा लागू करनी चाहिए, और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना। देखिए मेरे हाथ में किताब है, आपको दिख रहा होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग जो प्राइमरी में जूनियर में पढ़ाते हैं उसमें यही कानून चलता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें कहां बना ये? संसद में। तो कहां इसको बदला जा सकता है? संसद में। अगर ये राइट टू एजुकेशन हो सकता है तो राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं हो सकता? इक्वल जोड़ने में कोई दिक्कत है क्या? मेरा कहना है इस राइट टू एजुकेशन में शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अगर पूरे भारत की रेल चलाने के लिए एक रेलवे बोर्ड हो सकता है तो पूरे भारत के स्कूल चलाने के लिए एक एजुकेशन बोर्ड नहीं हो सकता क्या? भाई एक रेलवे बोर्ड दिल्ली में है, बाकी उसके जोनल रेलवे बोर्ड अलग अलग राज्यों में है। ऐसे एक एजुकेशन बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली में हो, हर राज्य में उसके जोनल ऑफिस बन जाए। अच्छा, मैथ का सिलेबस पूरे भारत का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बताइए, आप सारे शिक्षक हैं, जोर से बताइए। फिजिक्स का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का एक हो सकता है कि नहीं? इसके अलावा बचा क्या? कुछ बचा क्या? इसका मतलब सबका सिलेबस एक हो सकता है। हाँ, आपको राज्यवार इतिहास पढ़ाना है तो ठीक है, प्रत्येक राज्य में वहां की लोकल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, वहां के राजाओं महाराजाओं को पढ़ाने के लिए एक किताब दे दीजिए। आपको प्रत्येक राज्य की अलग से ज्योग्राफी पढ़ानी है, वहां का भूगोल पढ़ाना है, उसके लिए एक किताब अलग से दे दीजिए। आपको प्रत्येक राज्य की वहां की स्थितियों को पढ़ाना है, वहां की परिस्थितियों को पढ़ाना है, एक किताब और कर दीजिए। अगर 10 किताब पढ़ानी है तो 7 किताब कॉमन हो सकती है, 3 किताब राज्यवार हो सकती है। कोई कहेगा भाषा की बात, तो ठीक है, राजस्थान वाले हिंदी में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक हो सकता है कि नहीं? इसी की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इसी की मेरी PIL भी चल रही है, अभी कल भी इस पर सुनवाई हुई है। मेरा यह कहना है भारत में समान शिक्षा लागू करिए। अगर सामाजिक समरसता स्थापित करना है, सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, होमगार्ड और होम मिनिस्टर के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, शिक्षक और शिक्षा मंत्री के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। उससे सामाजिक समरसता आएगी, उससे जातिवाद खत्म होगा, उससे भाषावाद खत्म होगा, उससे क्षेत्रवाद खत्म होगा, उससे कट्टरवाद खत्म होगा, उससे जिहाद खत्म होगा, उससे मजहबी उन्माद खत्म होगा, उससे अराजकता खत्म होगी, उससे धर्मांतरण भी रुकेगा। जब सब लोग वैज्ञानिक शिक्षा पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, संविधान का आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी स्कूलों में रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाना है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। तो बिल्कुल ठीक है, बाइबल कुरान नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कुरान तो रिलीजियस किताब है। भगवत गीता रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस और रामायण रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। वेद और उपनिषद रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। वेद में कहीं नहीं लिखा तुम हिंदू बन जाओ, रामायण में कहीं नहीं लिखा तुम हिंदू बन जाओगे तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ तुम हिंदू बनोगे तभी मोक्ष मिलेगा। इसलिए वो यूनिवर्सल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, सबके लिए है। लेकिन दिक्कत यह है, हमारे संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय जजों को धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर नहीं पता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं,
और मैं जानता हूं ये मेरा वीडियो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई माननीय जजों तक पहुंचेगा, इसके बाद भी कह रहा हूं, उनको धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर नहीं पता, इसलिए वो रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं, धर्म को रिलीजन समझ लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरा यह मानना है सामाजिक समरसता जब तक भारत में मिशनरी स्कूल चलेंगे, मदरसे चलेंगे और समाज शिक्षा लागू नहीं होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता स्थापित करने का दूसरा तरीका है भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना, कठोर दंड। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, सुना होगा आप लोगों ने। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरेत। अच्छी फसल कब तैयार होती है? जब बीज भी अच्छा हो, लेकिन बीज अच्छा हो और गुड़ाई न हो, निराई न हो, खरपतवार की सफाई न हो, अच्छी फसल पैदा होगी क्या? जो लोग गांव से जुड़े होंगे उनको पता हो, सीधे पहले बीज नहीं बोया जाता, पहले खेत की गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई, उसके बाद सिंचाई। ऐसे ही होता है। हम चाहते हैं सामाजिक समरसता अच्छी हो तो सबसे पहले खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा।